11वीं के बच्चे जो 1.5 साल बाद इस एग्जाम को देंगे, उनके माँ बाप परेशान हैं। 10वीं के बच्चे परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं। 2 साल बाद उनके बच्चे जिस एग्जाम, एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चे जिनको 720 अंक मिला, 6 के 6 टॉप करके। आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। आप डिफेंड कर रहे हैं चोरी को, शर्म नहीं आती आपको? इनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए, नीट के इस रिजल्ट को रद्द करना चाहिए और दोबारा से एग्जाम को रिशेड्यूल करना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाइए। सर मैं ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा घोटाला है सर। मेरा बच्चा पूरी रात मेहनत करता था, 3 साल से मेहनत कर रहा है सर। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मैंने मजदूरी करके बच्चा पढ़ाया है सर। सरकारी स्कूल में, प्रतिभा स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है और 12th में अच्छे नंबर लाया है सर। मेरे बच्चे का सपना टूट गया, मेरा बच्चा तनाव में आ गया जब से। कई दिनों से देश में एक ही चर्चा का विषय बना है, वो है नीट के एग्ज़ाम। जिस तरह से कई सारे विद्यार्थियों को आउट ऑफ मार्क मिले हैं नीट में, उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ये जो एग्ज़ाम है वो जिनको नीट में ग्रेस मार्क मिले उनकी एग्ज़ाम फिर से वापस की जाए। लेकिन आज भी कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से नीट के एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुए, उसके खिलाफ आज जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद से लेकर कई सारे कार्यकर्ता शामिल हुए। यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के पालक भी आए। उनके बच्चों को अच्छे मार्क्स तो मिले थे लेकिन नीट में उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिले। नीट की फिर से एक बार री एग्ज़ाम हो रही है। जिनको ग्रेस मार्क मिले हैं, उस ग्रेस मार्क के तहत जिन विद्यार्थियों को आउट ऑफ मार्क मिले, वो ग्रेस मार्क पर कई सारे सवालिया निशान खड़े हुए। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है, आज का प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है और क्या मांगे हैं आम आदमी पार्टी की। सर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि ये एग्ज़ाम पूरी तरह फ्रॉड है। पहले मेडिकल के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र जो 11वीं 12वीं का जो पाठ्यक्रम होता था उसके आधार पर एग्ज़ाम आता था और बिना कोचिंग के, और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाले बच्चे या हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी उसमें बड़ी मात्रा में सक्सेस होते थे। लेकिन जब से पूरा अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दिया, कोचिंग सेंटर से मिली भगत से एग्ज़ाम सेट हो रहे हैं और 70% एग्ज़ाम का कोर्स 11वीं 12वीं के कोर्स से बाहर आता है। तो जो बच्चे लाखों रुपए खर्च कर पाते हैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, वो बच्चे तो उसमें आ पा रहे हैं। जो बच्चे खर्चा नहीं उठा सकते लाखों रुपए का कोचिंग पे, वो बच्चे आउट हो रहे हैं। ऊपर से एग्ज़ाम के पेपर भी और इस तरह के एग्ज़ाम, NTA जैसे नीट का एग्ज़ाम, ये हर बार तो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। तो इस तरह एग्ज़ाम लीक होंगे तो जो बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा गांव देहात का, वो तो कभी आ ही नहीं पाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है। धर्मेंद्र प्रधान को तो रिजाइन कर देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, तुरंत इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को रद्द कर देना चाहिए और एग्ज़ाम को दोबारा रिशेड्यूल करना चाहिए देश से, और ये देश के युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पूरे मुद्दे पर, बीजेपी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो जो शिक्षा मंत्री है, उनका रवैया कैसा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो उन्होंने पेपर जो लीक हुए थे या उस पर नकारा था और बाद में अभी जो बातें सामने आ रही है तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि पेपर लीक हुआ है, इसमें धांधली हुई है, ग्रेस मार्क भी दिए, उस पर भी कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं। पूरे देश के लोगों को और युवाओं को पता है पेपर लीक हुआ है। बच्चों ने पुलिस के सामने बयान दिया कि हमें रात भर आंसर शीट रटवाई गई है। और कौन सा प्रूफ चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान, आपको शर्म नहीं आती? आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। आप डिफेंड कर रहे हैं चोरी को, शर्म नहीं आती आपको? इनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए, नीट के इस रिजल्ट को रद्द करना चाहिए और दोबारा से एग्जाम को रिशेड्यूल करना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाइए। क्या कहेंगे आप? सर मैं ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा घोटाला है सर। मेरा बच्चा पूरी रात मेहनत करता था, 3 साल से मेहनत कर रहा है सर। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मैंने मजदूरी करके बच्चा पढ़ाया है सर। सरकारी स्कूल में, प्रतिभा स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है और 12th में अच्छे नंबर लाया है सर। मेरे बच्चे का सपना टूट गया, मेरा बच्चा तनाव में आ गया जब से। मेरा बेटा तनाव में आ गया, कह पापा मैं पूरी तरह पेपर दोबारा दूंगा, मैं 100 नंबर को लेके आऊँगा। मगर सर इन्होंने अपने बच्चे पास कराए, जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सबका सपना तोड़ दिया इन्होंने। परसेंटेज मिले थे आपके? कितने परसेंटेज मिले थे आपके बच्चे? 400 कुछ नंबर हैं सर। वो तो नंबर पूरे लाएगा सर, इन्होंने अपने बच्चे पास करा लिए ना सर। बात को समझिए सर, जब घोटाला करना है ना सर इन्होंने, तो बच्चे अपने सेट करके अपने पास कराने सर। जो पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा पास कराएंगे ये सर। बहुत बड़ा घोटाला है सर, इसमें 100% पूरा घोटाला कर सर। मोदी सरकार
एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चे जिनको 720 अंक मिला, 6 के 6 टॉप कर गए। फिर और पता चला और जानकारी मिली तो गुजरात की एक लड़की है, उसको फिजिक्स में मिला 1 नंबर। मीडिया वाले भी ध्यान से सुन ले, उस लड़की को मिला, उस छात्रा को मिला फिजिक्स के एग्जाम में 1 नंबर। लेकिन नीट के एग्जाम में, जो इतना कठिन एग्जाम होता है, इतनी कठिन परीक्षा होती है, उसमें 720 अंक मिल गया। 720 अंक मिल गया। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार के पेपर लीक का घोटाला है। ये नीट का एग्जाम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के अधिकारियों और राज्य सरकारों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ज्यादातर, उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराया जाना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द करो। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में हम यही कहेंगे कि केंद्र सरकार को होश में आना चाहिए। जब आपको पता लग चुका है कि ये धांधलबाजी हुई है और आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई धांधलबाजी नहीं हुई है, और 13 तारीख को ये बात बोलते हैं और 16 तारीख को वो ही बोल रहे हैं कि 1-2 जगह हुई है। इनको होश में आना चाहिए। एक किसान बेचारा मुश्किल से कमा के एक पैसा बचाता है और बच्चों के साथ में पैसा खर्च करता है, और उसी में हमारे एक छात्र ने खुदकुशी भी कर ली है। आपको कहीं पर शर्म नहीं है केंद्र सरकार को आ रही है। ये क्या करती है? आपने देखा कल एक रेल हादसा हो गया है, उस रेल हादसे की कहीं पर किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। एक दिल्ली में सिर्फ पानी की बात हो रही है। आपके लोग जाते हैं, केंद्र के लोग जाते हैं, उनके नट काटते हैं, थोड़ा सा पानी को बिखरा होता है तो वो सारी जगह चर्चा होती है। क्योंकि ये नेट का पेपर का जब तक बात चलेगी तब तक ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, क्योंकि ये इतनी भ्रष्ट सरकार है कि इंसाफ कर ही नहीं सकती है। ये पेपर जो है उनको आउट किया जाए, दोबारा इनकी परीक्षा हो और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो, यही हमारी चाहत है। इसी के लिए हम लोग आए। आप क्या कहेंगे? ये एग्जाम जो है वो रद्द करनी चाहिए, फिर से होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कोई भी छात्र होता है वो सालों साल तैयारी करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि 24 लाख छात्रों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उससे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे गुजरात के अंदर किस तरह से सारा एक्सपोज हो रहा है कि 10-10 लाख रुपए लेके बच्चों को पास कराया जा रहा है। तो सोचिए, जो 24 लाख बच्चे हैं उनके साथ विश्वासघात सरकार ने किया है। जब नौकरी की बात आती है, परीक्षा की बात आती है, ऐसा क्यों होता है कि 10 साल से इनकी सरकार है और आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं? तो उनका क्या होगा उन छात्रों का जो पूरी साल मेहनत करते हैं, उसके बाद सरकार चुप्पी साध लेती है? पूरा देश मांग कर रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार अपने युवाओं के साथ खड़ी है, अपने छात्रों के साथ खड़ी है। कोई भी इस तरह की धांधली छात्रों के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी सरकार रोड से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने छात्रों की लड़ाई लड़ने के तैयार है। और आज जंतर मंतर ये पहला संदेश है कि छात्रों से पंगा मत लीजिए। जो आपने व्यवस्था कुव्यवस्था 10 साल से फैलाई हुई है, उस व्यवस्था को ठीक करिए। नहीं तो देश का छात्र आज बैठा हुआ सड़कों पर उतर गया तो सरकार बचेगी नहीं। ये बड़ा शर्मनाक है। जब जिसने पेपर लीक करवाया वो कह रहा है कि पेपर लीक हुआ, छात्र जिन्होंने पेपर दिया वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, ये पकड़े गए, एक्सपोज हुआ कि 10-10 लाख रुपए लिए गए, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो ऐसा शर्मनाक जो बात है, इसको शर्म आनी चाहिए सरकार को। ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत अपने पद से हटा देना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच बना के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मैसेज जाए कि कोई भी इस तरह से अगली बार धांधली ना कर पाए, देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना कर पाए। सरकार को कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है आज। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।